हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ट्रू ब्यूटी के एपिसोड 9 में। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जू को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लीसू उसे लाइक करता है और उसे लग रहा था कि वो सब मिलकर उसके साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन लीसू उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो उसने जू के लिए खरीदा था और जू को कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है। ये सब सुनकर जू भी उसे अपनी फीलिंग्स बता देती है कि वो भी उसे लाइक करती है और सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती है। ये सब कहने के बाद वो सोचती है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो बिना मेकअप के ही इधर उधर घूमने लगती है और तभी उसके सामने सुजिन आ जाती है और वो सुजिन को आवाज लगाती है। लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि उसने तो मेकअप भी नहीं लगाया है, जिसके बाद जू उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि पिछले स्कूल में उसके अगली होने के कारण सब उसे बुली किया करते थे और इसी कारण से उसने मेकअप लगाना शुरू किया, क्योंकि मेकअप लगाने के बाद किसी ने भी उसे बुली नहीं किया और उसके काफी सारे नए फ्रेंड्स भी बन गए। अब क्योंकि सुजिन उसकी काफी अच्छी फ्रेंड थी, इसलिए वो उसे अपने जैकेट में छुपाकर टेंट में ले जाती है ताकि कोई भी उसे ना देख पाए। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि लीसू का बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो गया था, क्योंकि किसी ने भी पहले उसे कभी भी स्माइल करते हुए नहीं देखा था। वो क्लास में जाता है और जू को उसका फेवरेट जूस भी देता है, लेकिन जूस से बहुत ही रूडली बात करती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं सियोजुन को जब से पता चला था कि जू लीसू को लाइक करती है, वो उसके बाद से अपनी क्लास में नहीं जा रहा था और काफी ज्यादा अपसेट भी था। अब हम देखते हैं कि जू अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही थी और लीसू उसके पास आकर बैठ जाता है और जिस कारण सभी उन दोनों को देखने लग जाते हैं, क्योंकि लीसू किसी के भी साथ बैठकर खाना नहीं खाता था, इसलिए जू उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लीसू का दोस्त वहाँ आता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद जू ने लीसू को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन जू लीसू से छुप कर मिलती है और उसे कहती है कि हमें ये किसी को भी नहीं बताना है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि फिर इस स्कूल में भी कुछ लड़कियों से परेशान करने लगेंगी और यही कारण था कि वो लीसू को अवॉइड कर रही थी। लेकिन उसी टाइम सियोजुन जू को कहते हुए सुन लेता है कि लीसू उसका बॉयफ्रेंड है और इसीलिए वो थोड़ा गुस्से में एक जूस की कैन फेंकता है और वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से जू को लगता है कि शायद वहाँ कोई आ रहा है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो दोनों डेट के लिए लंच पर जाते हैं और जू वहाँ भी थोड़ी परेशान लग रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख न ले। लीसू वहाँ पर उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और उन्हें देखते ही लीसू जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाता है, जिस कारण से वो सब उसको नहीं देख पाते। लेकिन उन्हें ये पता लग जाता है कि जू का कोई बॉयफ्रेंड है। उसके बाद लीसू मॉल में उसे बहुत ही अच्छा सरप्राइज देता है और उसे एक सेलिब्रिटी से मिलवाता है, जिसे देखकर जू भी काफी ज्यादा खुश होती है और वहाँ जू को उसकी तरफ से गिफ्ट भी मिलता है। जू अपने घर आ जाती है जहाँ पर उसे अपना करियर फॉर्म फिल करना था और वो सोचती है कि उसने गोवुन का भी काफी अच्छे से मेकअप किया था और वो एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकती है। लेकिन जब उसे उसकी फीस पता चलती है तो वो शॉक रह जाती है, क्योंकि इसकी फीस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी जो कि वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू के फादर छुपकर अपने घर से भाग रहे थे, लेकिन वो एक नोट को टेबल पर छोड़कर जाते हैं। अगले दिन जब जू की माँ वो नोट पढ़ती है तो उन्हें पता चलता है कि वो उस आदमी को ढूंढने गए हैं जिसने उनके साथ फ्रॉड किया था। अब हम सियोजुन को देखते हैं जो अपने स्कूल जा रहा था और वो बस स्टॉप पर जू को सोते हुए देखता है, तो उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे उठाता है। तब जू उससे उसकी बाइक के बारे में पूछती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे कहने पर बाइक नहीं चला रहे हो। असल में सियोजुन इसी कारण से बाइक नहीं चला रहा था, क्योंकि जू ने उसे बाइक चलाने से मना किया था, लेकिन वो उसे ये बात नहीं बताता और कहता है कि वो अपनी माँ के कहने पर बाइक नहीं चला रहा है। अब जैसे ही जू क्लास में एंटर होती है तो सभी उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन जू उन्हें कुछ भी नहीं बताती। लेकिन ये सब सुनकर सियोजुन काफी इरिटेट हो जाता है और सभी को चुप करा देता है। इसके बाद लीसू जू को मैसेज करता है और कहता है कि उसे वो फोटो चाहिए जो उसने बोर्ड पर क्लिक की थी, लेकिन जू गलती से वो फोटो क्लास के एक लड़के को सेंड कर देती है। वो उसके फोन से उसे डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़के का फोन लॉक होता है, इसलिए जब वो सो रहा था तो जू चुपके से उसके पास जाती है और उसका फोन ले लेती है। लेकिन उसी समय वो लड़का उठ जाता है और बस फोटो को देखने ही वाला था, लेकिन उसी टाइम सियोजुन वहाँ आ जाता है और उस फोटो को देख लेता है और तभी जू भी उस फोटो को डिलीट कर देती है। अब जू और लीसू दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ जू उसे सारी बात बताती है और कहती है कि अगर किसी को पता चला कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ तो वो मुझे बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि वो अगली है और उसके ग्रेड्स भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन लीसू उसे कहता है कि वो जैसी भी है उसे पसंद है। फिर वो दोनों कॉमिक स्टोर पर जाने वाले थे, लेकिन वहाँ जाकर जू देखती है कि गोवन वहाँ काम करती है, इसलिए वो लीसू को मैसेज करके वहाँ से जाने के लिए कह देती है। दूसरी तरफ जू की बहन मिस्टर हान को उनके स्कूल के एक टीचर के साथ देखती है
इसलिए वो वहाँ जाकर सबको बता देती है कि वो मिस्टर हान की गर्लफ्रेंड है, और जिस वजह से मिस्टर हान काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं और वो नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जू स्कूल में सो रही थी और उसी टाइम सुजीन उसके पास आती है, जो उसके गले में उस नेकलेस को देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये लीसू ने ही उसे दिया है। वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब हम जू को देखते हैं जो अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे मेकअप एकेडमी के लिए पैसे जमा करने थे। लेकिन वहाँ उसे सियोजुन मिल जाता है जो अपना एक फोटोशूट करवा रहा था, और उसी समय फोटोग्राफर जू को भी सियोजुन के साथ आकर एक फोटो खिंचवाने के रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए उसे पैसे देने के लिए भी तैयार था, और जू उसे हाँ कर देती है। उधर लीसू अपनी और सुजिन की फैमिली के साथ डिनर करने आया था, जहाँ सुजिन के डैड उसके मार्क्स को लेकर उसकी इंसल्ट कर रहे थे, जिससे बचने के लिए लीसू सुजिन को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ जू सियोजुन के साथ फोटोशूट करवा रही थी, जिसमें फोटो खिंचवाते समय वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जिसके बाद वो साथ में डिनर करने के लिए भी चले जाते हैं, और इसी कारण जू लीसू का फोन भी नहीं उठा पा रही थी। जहां जू सियोजुन को बताता है कि उसे मेकअप एकेडमी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, लेकिन उसे एक पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है, और वो सियोजुन को ये भी बताती है कि वो और लीसू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और उन्होंने इस बात को छुपा कर रखा है। जिस पर सियोजुन उसे कहता है कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो रिलेशनशिप को ऐसे छुपा कर नहीं रखता, जिससे जू को भी लगता है कि शायद वो लीसू के साथ ऐसा बिहेव करके उसे हर्ट कर रही है। वहीं लीसू जब डिनर के बाद अपने घर जा रहा था तो उसे रास्ते में जू के डैड मिल जाते हैं और वो लीसू को सारी बातें बताते हैं कि वो घर से भाग गए हैं। अब हम देखते हैं कि जू के फादर लीसू के घर आ जाते हैं, जिस वजह से पहले तो लीसू उनके साथ बहुत अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन बाद में साथ में बैठकर वो पूरी रात मैच देखते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगले दिन जू के डैड उसे स्कूल के लिए घर से बाहर छोड़ने आते हैं और लीसू को उसका बचपन याद आ जाता है कि उसे कभी भी कोई इस तरह घर से बाहर छोड़ने नहीं आया था। उधर सियोजुन ने जू के लिए कैफे में जॉब ढूंढ ली थी और जू इस कारण काफी ज्यादा खुश होती है और वो कैफे में अपना काम भी अच्छे से करती है। लेकिन वहाँ पर उसका हाथ जल जाता है और जैसे ही सियोजुन को इस बात का पता चलता है वो फटाफट से अपने घर से कैफे के लिए निकल जाता है, लेकिन तब तक जू वहाँ से जा चुकी थी। कैफे के बाहर निकलते हुए सैमी सियोजुन से टकरा जाती है और जो पहले स्कूल में जू को बुली किया करती थी वो सियोजुन की एक चैन भी अपने पास रख लेती है। अब जू लीसू को उसकी एकेडमी में मिलती है। उसका मूड थोड़ा खराब भी था। लीसू उसका मूड ठीक करने के लिए उसे फाइट करना सिखाता है और उसे कहता है कि अगर वो उसको हरा देगी तो वो उसकी एक विश पूरी करेगा, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। जब वो प्रैक्टिस करके थक जाते हैं और बैठ जाते हैं तो लीसू जू से उसकी विश के बारे में पूछता है। जू उसे कहती है कि उसने उसका नंबर बॉयफ्रेंड के नाम से सेव किया है, जिस वजह से लीसू भी उसका नंबर गर्लफ्रेंड के नाम से सेव कर लेता है। अब दोनों बाहर आ जाते हैं और घर जाने लगते हैं। तभी एक बस काफी स्पीड से आती है और उनके ऊपर पानी डाल देती है, जिसके बाद लीसू जू को अपने घर पर ले जाता है। वहाँ वो उसे अपने एक सीक्रेट रूम में भी ले जाता है और उसे बताता है कि वहाँ पर वो सियोजुन और यॉन एक साथ प्रैक्टिस किया करते थे। फिर वो जू को यॉन का लिखा एक गाना भी बजाकर सुनाता है। ये गाना कभी रिलीज नहीं हुआ था। उधर जू के फादर अभी भी लीसू के घर में ही छुपे हुए थे और जैसे ही वो जू और लीसू को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो वो टेबल के नीचे जाकर छुप जाते हैं। अब लीसू और जू साथ में बैठकर हॉरर मूवी देखने लगते हैं, जहाँ एक सीन पर लीसू काफी ज्यादा डर जाता है और वो जू का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो मूवी देखते देखते थोड़ा रोमांटिक हो जाते हैं और लीसू जू को किस करने वाला होता है, लेकिन जैसे ही जू के फादर देखते हैं कि लीसू के साथ तो जू है, वो उन्हें डरा देते हैं और डर के मारे जू उनके सर पर एक बर्तन मार देती है, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि वो कौन है। लेकिन जैसे ही जू देखती है कि उसके फादर हैं, वो शॉक रह जाती है और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 भी खत्म हो जाता है। तो आने वाले एपिसोड्स में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।